जिन पुजारियों ने मूर्तियों में प्राण डाल दिए हैं वो आकर के क्यों ना मरे, अपने पिता में प्राण डाल दें। ये तर्क दो कौड़ीकर बेबुनियाद तर्क हैं। जिन्होंने न्याय को पढ़ा है, योग को पढ़ा है, वो जानते हैं। पुतले के अंदर भी अगर मैं संकल्प आपका करूं, संकल्प अगर मैं आपका करूं, उस पुतले को पीड़ा दूं तो आप पीड़ित हो सकते हैं। जो प्रतिष्ठा प्राणों की गई थी मंदिर के अंदर, तो क्या मूर्ति में प्राण डाले जा सकते हैं? क्या यह संभव है? किसी मृत शरीर में क्या प्राण डाले जा सकते हैं? और अगर मूर्ति में डाले जा सकते हैं तो धीमे डाले जा सकते हैं, फिर तो कोई मरेगा ही नहीं। जिन पुजारियों ने मूर्ति में प्राण डाल दिए हैं वो आकर के क्यों ना मरे, अपने पिता में प्राण डाल दें, पुत्र में प्राण डाल दें। डॉक्टर का क्या करेंगे हम लोग? पुजारी काम कर लेंगे सारा। पर ये तर्क दो कौड़ीकर बेबुनियाद तर्क हैं। जिन्होंने न्याय को पढ़ा है, योग को पढ़ा है, वो जानते हैं कि ऐसी अवस्थाएं हैं, योगी लोग अपना देह स्वयं बना सकते हैं। तो वो बात बिल्कुल सत्य है, मूर्ति में प्राण डाले जा सकते हैं। पर डालेगा कौन? मूर्ति में प्राण डालने का कार्य उस व्यक्ति का है जो अपनी अवस्था में इतना ऊपर उठ गया हो, अपने प्राणों को, संकल्प को इतना उठा चुका हो कि वो कहीं पर भी संकल्प डाल सकता हो। न्याय में, दर्शन में भी कहा गया कि योगी जब विभू हो जाता है तो देह का निर्माण करता है अपने ही इंद्रिय शक्तियों से। वैसे ही कि मृत देह में भी प्राण डाल जा सकते हैं। अब समझिए सिद्धांत क्या है। देखिए, आत्मा कोई तत्व नहीं है जो आपके मेरे अंदर है। आत्मा अखंड सर्वव्यापी विभू है, हर जगह भरी पड़ी है। उसको अभिव्यक्ति का माध्यम चाहिए। अगर इस शरीर में अभिव्यक्ति का माध्यम है, मेरा हृदय चल रहा है, दिमाग काम कर रहा है, तो आत्मा यहाँ व्यंग है, चेतना यहाँ व्यंग है। अगर किसी भी कारण से दिमाग काम करना बंद कर जाए, हृदय काम करना बंद कर जाए, तो वहाँ चेतना व्यंग नहीं होगी। लेकिन अगर आधे एक घंटे बाद किसी प्रक्रिया से ये फिर शुरू हो जाए, तो फिर आरंभ हो जाए, तो अवश्य ही चेतना फिर कार्य करेगी। मेरे मस्तिष्क की जो जितनी भी स्मृतियाँ हैं, किसी अन्य मस्तिष्क में अगर भेज जा सके तो क्या वहाँ करेगी? बिल्कुल वहाँ कार्य करेगी। चेतना को केवल माध्यम चाहिए, साधन चाहिए। इस पौधे में आकर व्यंग हो सकती है, मुझ में व्यंग हो सकती है, इनमें, उनमें सब में व्यंग हो सकती है। चींटी में, पत्थर में, कीड़े बैक्टीरिया सब में व्यंग तो होती है। उसको व्यंग होने का माध्यम चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की इतनी अवस्था को प्राप्त हो चुका है कि वो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित कर सके, अर्थात उसके अंदर चेतना प्रवाह कर सके, तो कर सकता है। पूर्व के समय में जो आज भी कबीले होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर एक प्रक्रिया है, एक प्रथा है, अब कम हो गई है। आपने सुना होगा, एक मूर्ति बनाई जाती है, पुतला मिट्टी का, कपड़े का, उससे वो जादू करते हैं, इसे काला जादू कहते हैं। सुनने में बड़ा लगता है मजाकिया है, पर यह बहुत ही आवश्यक तत्व है। अगर आपका संकल्प इतना बढ़ गया है कि उस व्यक्ति का मन में लेके आ सकते हैं, तो मारण उच्चाटन संभव है, पुतले की आवश्यकता भी नहीं है। किंतु एक विधि बनाई गई थी वहाँ पर। इस सब का संबंध आपके संकल्प से है। आपका संकल्प इतना बड़ा है, इतना व्यापक है, इतना दृढ़ है, तो आप किसी के प्राण ले भी सकते हैं, किसी को प्राण दे भी सकते हैं। पर आपका संकल्प और कर्माशय वहाँ बहुत कार्य करता है। इसीलिए चाहे मूर्ति की बात हो, चाहे देह की बात हो, मैं कहता हूँ मरे देह में प्राण डाले जा सकते हैं, बशर्ते उतना संकल्प और उस शक्ति उस पिंड के अंदर, उस देह के अंदर मौजूद हो। मूर्ति में जो पुरोहित कार्य करता है वो बहुत सूक्ष्म कार्य है, बहुत छोटा कार्य है, वो एक हट गया। उसके बाद जो प्रतिष्ठाता है, प्राण का देने वाला, उसका संकल्प कितना मजबूत है, उसकी श्रद्धा कितनी मजबूत है, वो निर्भर करता है कि मूर्ति में प्रतिष्ठा प्राण की होगी या नहीं होगी। और ये सारे मार्ग तांत्रिक हैं, पौराणिक नहीं है। फिर ध्यान दीजिएगा, पुराणिक जगत में इसका प्रयोग नहीं है, मिल गया है आगे हिंदू धर्म के अंदर, लेकिन तंत्र की प्रक्रियाएं हैं, तंत्र के मार्ग हैं, और निश्चित ही ये सिद्ध है, सर्वोत्तम है, किया जा सकता है। किसी पुतले के अंदर भी अगर मैं संकल्प आपका करूँ, संकल्प अगर मैं आपका करूँ, उस पुतले को पीड़ा दूँ, तो आप पीड़ित हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। पर आपका संकल्प निर्भर करता है। संकल्प को आप पानी नहीं चुके हैं ना, संकल्प को आप जानते हैं, पर कल्पनाएं करने के हो नहीं सकता। ऐसा नहीं है। कुआं होता है, उसमें मेंढक रहता है, और वो लगता है कि सब कुएं के अंदर दुनिया है पूरी। एक बार कुएं से बाहर आ गया तो पौधा भी है, घास भी है, हाथी भी है, नहीं कुछ होता ही नहीं है। जब तक वो कुएं में था उसे लगा कुछ है ही नहीं दुनिया के बाहर। जब वो कुएं से बाहर आया, उसने देखा हाथी भी होते हैं, बड़े बड़े हाथी भी होते हैं, शेर भी होते हैं, पेड़ भी होते हैं। कुएं में बस सांप अधिक से अधिक आ गया, और क्या आएगा? कुएं में यहाँ से यहाँ कूद गया, दुनिया वही है उसकी। तो कुएं से बाहर निकलिए, अपने संकल्प को देखिए, तो हो सकता है आप समझ पाएँ और जान पाएँ कि ये कार्य संभव है। लेकिन हर किसी के द्वारा नहीं, हर पुरोहित के द्वारा नहीं, उसके द्वारा जो चेतना में बहुत ऊपर उठ चुका है।